अम, हाँ, संधि के लिए हम संधि के बाद हम कुछ मे बी कॉम्बो कर सकते हैं, कॉम्बो या लेटर। हाँ ठीक है, जो भी आप बोलो। सॉरी। जो भी आप बोलो हम वही कर सकते हैं। अच्छा, सो मैं आपके साथ व्हाइट बोर्ड शेयर करती हूँ। आप मुझे टॉपिक बताओ, कौन से टॉपिक पर करना है, ठीक है, फिर वो हाँ लिखते जी। हैं। हम बोल सकते हैं क्या क्या लिखना है? फोन हाँ बोलिए। भी हम हमारा टॉपिक हो सकता है, क्या फोन बच्चों के लिए लाभदायक होता है। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा जो टॉपिक होता है, आप जैसे अनुच्छेद के बारे में बोल रहे हो, समरी राइटिंग समथिंग और अ पैराग्राफ राइटिंग, अनुच्छेद लेखन, ये क्या से स्टार्ट नहीं होता, राइट? तो ये ठीक है। होता है इसे बच्चों के लिए फोन। अब उसके फायदे भी हो सकते हैं, नुकसान भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे आपसे कि फोन से लाभ और हानि, बच्चों के लिए फोन से लाभ और हानि। हाँ जी। आपसे एक डिफरेंट वे में पूछा जाएगा और फिर आपको उसके ऊपर अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। हाँ जी। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, बच्चों के जीवन में फोन की उपयोगिता। जीवन में फोन की उपयोगिता। Now let me know one thing, that will you write it? Will you try? क्या? Will you try to No, write I've it? not liked this topic. No, not Yes. before. I did something similar. It's instead of phone, it was books, but I've not done phone before. Okay, you have not done before, but this time, do you want to try to write? Okay. Or just tell me, what are you thinking? I'll write here on the board. Yes, that'll be a fast process if I write here. Okay. Uh, पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ जी। आप मुझे बताइए आप क्या सोच रहे हैं, फिर हम डिस्कस So, करते हैं और उसके बाद हम पूरा लिखेंगे। हाँ बताइए। जी. So we can start off with something like just say um, इस आधुनिक समय में फोन एक फोन होना एक आवश्यक चीज है. um, then we can put something like the uses of phone. तो हम बोल सकते हैं कि फोन से हम अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं. um, फोन से um,
फोन के क्या यूज हो सकता है? आई मीन लाइक द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ इज कम्युनिकेटिंग, मे बी लाइक क्यों? फोन पे कुछ इंटरनेट मनोरंजक चला की। सकते हैं, और इंटरनेट या से तो फोन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं कि फोन पर हम कुछ मनोरंजक चीज देखने के लिए मिल मनोरंजक सकता है। चीजें देखना तो लास्ट चीज हो गई उस पर, एंटरटेनमेंट। बट एक्चुअल यूजेस ऑफ द फोन बिफोर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन हम पहले नहीं यूज करते। मनोरंजन इज नॉट द फर्स्ट टू राइट समथिंग, राइट? तो सोचिए कि एजुकेशन में कैसे यूज हो सकता है, कम्युनिकेशन में यूज होता है, सेफ्टी में यूज होता है, राइट, हाँ गेटिंग जी, नॉलेज में यूज होता है, एंड एंटरटेनमेंट में यूज होता ही है। हाँ जी। फोन है सो तो ऐसा लगता है कि इसे पूरी दुनिया हमारे हाथ में आ गई है। जैसे आप, यू कैन मेक वर्ड्स। हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं कि फोन से अम, फोन से हम अ, दुनिया के बारे में ज्ञान पा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दुनिया के बारे में ज्ञान पा सकते हैं। हम्म। अम, हम हम अपना गृह कार्य कर सकते हैं। आई मीन लाइक समटाइम्स माय टीचर गिव्स मी ऑनलाइन वर्क, तो ऑफ कोर्स, हम बोल या ऑफ कोर्स, तो यस। हम बोल सकते हैं कि हम फोन से गृह कार्य कर सकते हैं। तो आप उसको किस कैटेगरी में लेकर आओगे? एजुकेशन। यस। तो शिक्षा को आसान बनाना भी फोन के द्वारा संभव हो गया है। हाँ जी। ठीक है। अब शिक्षा कैसे आसान हो गई है फोन के द्वारा? अच्छा, एक बात मुझे बताओ भवेन, हाउ मेनी वर्ड्स दे आस्क्ड फॉर एनी पैराग्राफ राइटिंग? कितने शब्दों के लिए होता है शब्द सीमा? There is no words at all. They just said like here. Oh, so 200, 300, 100, 500. How many you Wait, can write? well, I think it's 180 if I'm not wrong, but that's like really old. I don't know what the instructions. My teacher just says just write at least 300 words. That's what my teacher said. But I'm not sure about the instructions. Oh, here is written 170, not 180. 170. Okay. Yeah. So But my teacher approximately said आप write. Yeah, my teacher said write at least minimally 300. 300. Yes. ओके। सो उसके लिए भवेन आपको कम से कम 30 लाइन लिखनी पड़ेंगी। Yeah. 30 लाइन्स 30 lines. Yeah. So that's around 1.5 page ish. एटलीस्ट, और जस्ट Yeah. 1.5 to 2। हाँ जी। ओके। सो चलिए ऐसा करते हैं, पॉइंटर्स बनाते हैं, कैटेगराइज करते हैं, ठीक है? हाँ फिर जी। उसके बाद सेंटेंस बनाइए। सो फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं कि फोन पता ही है सबका क्या है, सबको पता ही है कि फोन क्या होता है, राइट? तो हाँ एक जी।
हम स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। फोन बहुत टाइप के होते हैं। फिर बच्चों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए तो हो गया वो छात्र जीवन। टीचर, व्हाट इज दुष्परिणाम? दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मीन्स बैड रिजल्ट्स। ओके। कंक्लूजन, कंक्लूजन को आप हिंदी में क्या बोलोगे? निष्कर्ष। ओके। मीन्स उसका रिजल्ट, एक एक तरह से उसका मॉरल क्या है, एक लेसन लर्न। उपसंहार जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। So for each of this now you have made 5 points and सबसे important कौन से हैं? These 3, ठीक है। हाँ सब जी। कोशिश करो कि ये 3 आप 200 वर्ड्स में लिखो, ये आप 50 वर्ड्स में और ये आप 50 वर्ड्स में, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ, So basically, for first paragraph will be like something. First point. आप First हिंदी में paragraph. बात Okay. करोगे ताकि आप सेंटेंस भी हाँ बना जी। पाओ। तो पॉइंट नंबर 1 के लिए हमें एक पैराग्राफ लिखना है ना, पहला पैराग्राफ। हाँ, पहला पैराग्राफ, बिल्कुल। ठीक है। एक पैराग्राफ होना चाहिए लगभग 6 लाइन का, 6 या 7। हाँ जी। तो अब मुझे क्या करना है, लाइक हमें क्या मुझे सेंटेंसेस बताना है? ओके, हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आप सेंटेंस बता सकते हो और मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और मैं आपको परमिशन देती हूँ, आप स्क्रीन शेयर करके, आपके पास कुछ है टैबलेट पे, आप कुछ लिख सकते हो। आप एक टैबलेट पे पढ़ते हो ना? हाँ जी। टैबलेट पे लिखने के लिए कुछ पेन है, समथिंग? नहीं, पेन नहीं है। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अपनी कॉपी में लिख के आप मुझे फिर फोटो भेज सकते हो अपनी ठीक है। नोटबुक में लिख के, हाँ वो जी। भी कर सकते हो। या फिर आप बोलो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, दोनों तरीके से कर सकते हैं। बोलो आप क्या करना चाहते हो। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, दोनों चलता है। तो फिर आप लिखो, ठीक है। ठीक है। विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। और बीच में कुछ भी डाउट होता है, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहती हो किसी वर्ड का मीनिंग या कुछ और नया ऐड करने के लिए, तो आप मुझसे पूछ सकते हो।
हाँ जी। ठीक है। कोशिश करिए कि आप इसे 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। The entire thing, What? the entire पूरा combo। Yes, complete full combo. Try to finish क्योंकि this. What? हमें तो usually 1 hour 1 hour 25 minutes to 1 hour 1.5 hour मिलता है। What are you saying? 1.5 hour for one combo? Yeah, Okay, चलिए we देखते have हैं। we have we have 2 hours, तो 1.5 हमें combo लिखना है और 30 minutes हमें letter लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करिए, फिर देखते हैं कितना हो पाता है आज। हाँ जी।
जब भी आप एक पॉइंट लिख के कंप्लीट कर लो, आप मुझे फोन भेज सकते हो। ठीक है। ओके।
हो गया भवन? Almost. Okay. Done. Cool. First point. So आप मुझे भेज दो, उसके बाद हम मतलब हम साथ में लिखते हैं, फिर उसके बाद like we'll write together. हाँ जी. Yeah, I mean, I'm not feeling good like sitting here and waiting. Yeah. Okay. क्या बोलते हैं women is equal loving and caring. Women in this group, na? Women in the family. Women in the family. Yeah. Okay. Wow, you have very beautiful handwriting. Thank you. Really beautiful. Good. आधुनिक युग में लगभग सारे बच्चों के पास फोन होता है। फोन होना बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होता है, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। फोन हमारे जीवन को सुविधाजनक बनाता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी कुछ कमियां भी होती है, जिससे हमारी सेहत जोखिम में पड़ सकती है। फोन से हम पलक झपकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, अपने गृह कार्य आसानी से कर सकते हैं और जीवन के बारे में आवश्यक ज्ञान पा सकते हैं। कुछ हानि है कि हमारी सेहत खराब हो जाती है और हमारे काम ठीक से और मेहनत से नहीं करते हैं। ठीक है, बट ये मुझे इंस्टेड ऑफ समथिंग जो हम 300 वर्ड्स में लिख रहे हैं, ये मुझे 100 वर्ड्स वाला मटेरियल ज्यादा रखा है, क्योंकि आपने एक पैराग्राफ में सब कुछ इंक्लूड कर दिया। No, teacher, this is only like the first para जो introduction होगा। तो basically like जो मैंने किया कि मैंने like basically मैंने you can say something like content page लिख दिया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो सारे चीजें के बारे में जो मैं बात करूँगा।
तो नीचे जब मैं किसी के बारे में इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन में जरूरी नहीं कि हम उसके प्रॉफिट्स और लॉस और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिखें. So first it should be like what is phone and what are its vast perspective of the phone. अच्छा ठीक है. ठीक है, चलिए, मतलब इट्स वेरी गुड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम इम्प्रेस्ड विद द हैंडराइटिंग एंड आपने काफी अच्छे सेंटेंसेस लिखे हैं. गुड, वेरी गुड. थैंक यू. Now I'm curious to see what you write next. Yeah. हो गई ना, बंद हो गई. तो अब मैं पहला एडवांटेज के बारे में बात करूंगा, जो है पलक झपकते ही अपने दोस्तों से बात करना. तो मैं लिखूंगा समथिंग लाइक फोन, स्मार्टफोन होने से जीवन बहुत सुविधाजनक हो गया है. आज हमें चाहे मीलों दूर बात करनी हो, मतलब उसको फिर लॉन्ग वे में हाँ जी. लिखना है. या तो हम बोल सकते हैं कि यदि हमारे दोस्त हैं जो किसी दूसरे जो विदेश रहते हैं, हम उनसे जल्दी बात कर सकते हैं. फोन से उनसे हम कभी भी बात कर सकते हैं. फोन के हाँ होने जी. से या हम उनसे अपनी किसी भी समय बात कर सकते हैं. और एक चीज आप हाँ जी. उसमें वीडियो कॉल वाला भी, वीडियो कॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं? I'm not sure. Is it just video call? Let me check. Is there any Hindi word for it? It's some weird meaning. हम वीडियो कॉल ही लिख देंगे. Okay. कॉल इज लाइक बुलावा, या फोन पे बात करना तो टेलीफोन पे बात करना. बट वीडियो को क्या लिखेंगे? दृश्य कॉल. दृश्य कॉल काफी अलग हो जाएगा. Better to write video call first. Yeah, बोलिए. I think वीडियो कॉल का वीडियो कॉल ही होगा. बिल्कुल. तो हम विदेश में बैठे अपने किसी मित्र के साथ, मित्र से किसी भी समय बात कर सकते हैं. हम उसके साथ
वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। मतलब नई नई सुविधाएं, नई नई टेक्नोलॉजीज, नई नई तकनीकी, अभी नई नई तकनीकियों का खोज हो रही है, नई नई तकनीकियों की खोज हो रही है, जिनके माध्यम हाँ से जी, हम अब विदेश में बैठे हुए अपने दोस्त के साथ किसी भी समय बात कर सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, हाँ जी। जिससे दूरियां काफी कम हो गई हैं। और ये मुफ्त में भी। नहीं, हमें डेटा चार्जेस तो देने पड़ते हैं। ओ यार, लेकिन लाइक ज्यादा पैसे तो नहीं देने हैं कंपेयर टू लाइक लेटर होता हाँ, है। वो तो है, वो तो है। तो या आप ये भी लिख सकते हैं कि आर्थिक दृष्टि से भी यह तकनीकी काफी सुविधाजनक है सभी के लिए, ठीक है। हाँ जी, बट कॉन्सेंट्रेट ऑन द चिल्ड्रन, बिकॉज हम चिल्ड्रन के लिए उसके बात है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं। हाँ जी। uh, तो so should we also talk about like the कितना इनकन्वीनियंट असुविधाजनक होता था पुराने जमाने में, uh, जब हमें कुछ दिनों लगता था दोस्तों से बिल्कुल बात करने के लिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि पहले हमें कुछ भी, किसी भी नई चीज की जानकारी के लिए अखबारों और पत्रिकाओं और पुस्तकालयों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज हाँ हमारे जी, हाथ में आज हमारे हाथ में लाइब्रेरी है, आज हमारे हाथ में पुस्तकालय है। तो हम उससे किसी हाँ, भी नए शब्द का अर्थ या किसी भी नई घटना की जानकारी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ जी, हमारी शिक्षा में भी फोन का एक अतुलनीय महत्व है। आप ये भी लिख सकते हैं, शिक्षा में कैसे है फोन का व्हाट डज दैट महत्व। मीन टीचर? शिक्षा लाइक इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। अच्छा, तो अध्यापक फोन पर ही गृह कार्य दे देते हैं, जिससे हम हाँ, उसे हम बोल सकते हैं कि इस इस कोविड रोग में भी हम्म, हम जूम क्लासेस करते हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षा के साथ। हाँ, तो और इससे स्मार्टफोन के हम माध्यम से ही हम कोविड महामारी के समय जब हाँ जी, पूरा पूरा संसार रुक गया था, हम अपनी शिक्षा प्राप्त करने में सफल रहे, क्योंकि हाँ जी, स्मार्टफोन की तकनीकियों की वजह से हम अपने अध्यापकों के साथ क्लासेस, क्या बोलो कि हमारा विद्यालय सुचारू रूप से चल रहा था हाँ ऑनलाइन जी। माध्यम से। ऑनलाइन ऑनलाइन मोड को हिंदी में क्या बोलेंगे? लेट मी जस्ट चेक। आई एम सॉरी, समटाइम कुछ इंग्लिश वर्ड्स। आप राइटिंग चालू रखिए। हाँ जी, ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है, कुछ वर्ड्स ही नहीं दे रहे। गूगल भाषण की
Teacher, pal means moment, right? Yes. Okay. पल, क्षण, moment, at any moment, किसी भी पल. हाँ जी.
आप बीच बीच में कोट्स भी इंक्लूड कर सकते हो. हाँ जी, but I can't really remember any quote like. या फोन के लिए डायरेक्टली कुछ नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए, इंटरनेट के लिए समथिंग समथिंग जो हमारी लाइफ को इजी बना रहा है, अगर वो भी कुछ कोट होगा, दैट्स हाँ आल्सो. जी, हाँ जी. ठीक है, गुड. Teacher, Sharilek means physical, right? राइट. So, example, we have to say like physical classes. So, is it Sharilek Kaksham? नहीं, नहीं. Then, like, how do we say आप उसको it? Like physical. ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन आप ऐसे ही लिखिए. आप ऑफलाइन या विद्यालय में ठीक. कक्षाएं आप ऐसे लिख सकते हैं. शारीरिक हाँ जी. लिखना सही Yeah, नहीं. I think that works.
टीचर, व्हाट इज सहमत उपयोग? संयम means regulated use, controlled use. Controlled use. अच्छा, okay. हो गया? I've not done the compo yet, no. How much it's completed? Maybe if maybe 30 to 40%. Okay. Share it with me. Let me check. Okay. देश ठीक है. सो आप लिख सकते हो यदि हमारे दोस्त, बिकॉज आप रहते हैं, आप प्लूरल यूज कर रहे हो, आप बहुवचन यूज कर रहे हो. हाँ जी. ठीक है, तो हमारे हाँ दोस्त जी. किसी भी समय एक ही पल अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं. नई तकनीकी खोज के साथ अपने दोस्तों से सुविधाजनक तरीके से बात कर सकते हैं, आसानी से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं. क्या आप जानते हैं कि पुराने समय में अपने दोस्तों से बातचीत करने के लिए कुछ दिनों या सब. ओके, सो इंस्टेड I ऑफ forgot to put राइटिंग question क्या mark. आप जानते हैं, आप ये लिख सकते हैं वहीं, जस्ट राइट वहीं पुराने समय में अपने दोस्तों से बात करने के लिए कुछ नहीं, कई दिनों या सप्ताह
का समय भी लगता था। कई दिनों या सप्ताह भी लगता था। और जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो आप, जस्ट है को काट के था लिख दो, ऑल इज राइट। Okay. ओके, जरूरी नहीं कि आप सबको प्रेजेंट टेंस में लिखो, आप ऐसे लिख सकते हो जी। कोविड महामारी के समय जब विद्यालय जाना Oh, मना था, हम teacher, what is आसानी Mahamari? से महामारी पैंडेमिक। Okay. कोविड महामारी के समय जहां विद्यालय जाना मना था, वहीं हम घर पर रहकर भी फोन खोलकर ऑनलाइन कक्षा में पढ़ रहे थे। कोविड महामारी में should I write the sentence? Okay. Yeah. Teacher, what is the word after me? जब। Okay. I'm feeling embarrassed now with your handwriting and mine. Sorry. Nothing. Your handwriting is really good. I think I'm saying this first time. Or No, because you like, got improved. yeah, I think I improved, but I think my handwriting is bad compared to my friend. Like, Oh, yeah, is that so? yeah, I think so. Yeah, Okay. I got a friend whose handwriting is, I think, better. Okay. Okay. Nice. जब विद्यालय जाना मना था, इसके साथ आप ये भी लिखो कि हमें जानकारी आजकल एक फोन में ही मिल जाती है। हमें किसी पत्र पत्रिका को पढ़ने की या हमें किसी लाइब्रेरी में, हमें किसी पुस्तकालय में जाने की जरूरत नहीं है। हमें जो भी जानकारी चाहिए हमें मिनटों में अपने हाथ में फोन के माध्यम से मिल सकती है। हाँ जी। ठीक है।
ये भी आप इसमें ऐड करना महत्व में। अच्छा, और आप इसे घर पे कंप्लीट Actually, करो like और I was thinking to add that as another different benefit, ताकि हम जानकारी आसानी से मिल पाए। Yeah, like in a different paragraph. हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो आप ये पूरा करके आप मुझे भेज दीजिए, और आपको एक और लिखना है, वो होगा महिला दिवस पर। Oh, yeah, great. ठीक है, हाँ जी, अराउंड 200-250 वर्ड्स। हाँ जी, और ऑफ कोर्स आपको विमेंस में बहुत ज्यादा कोट्स मिल जाएंगी, काफी कोट्स मिल जाएंगी, तो यूज कोट्स, एटलीस्ट 3 कोट्स आई वांट टू सी। हाँ जी, और इसमें भी अगर आपको कोई कोट मिल जाए तो प्लीज ऐड दैट एज वेल। हाँ जी। Okay, so do you want to ask anything? No, not really. Okay, then we can end this class now. Okay, Bhavya? Okay, Yeah. yeah, Bye-bye. Take care. bye. Thank you. Welcome.